रेणु रना रना सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद। हम लोग आए हैं क्लास 15 को लेके। पिछले बार की हमारी क्लास में हम लोग माता भुवनेश्वरी की क्लास कंप्लीट किए थे। इस बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उनके बाद की विद्या, जिनके नाम हैं माता छिन्नमस्ता। डायरेक्ट क्लास में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज के टॉपिक थोड़ा सा हटके है, सबसे ज़्यादा हटके हैं। माता छिन्नमस्ता के बारे में बहुत सारे रुचिकर कहानियाँ हैं, बहुत सारे रुचिकर भाष्य हैं, बहुत सारे काल्पनिक कथाएं हैं। लेकिन माता छिन्नमस्ता है क्या? तो चलिए, माता छिन्नमस्ता मेरी इष्ट देवियों में से एक है और इनकी साक्षात दर्शन, मनन, स्मरण और पूजन सारे मैंने खुद अपने ज़िंदगी में किया है और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में माता के दर्शन को प्राप्त करो। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। आशा करूँगी आप सब लोग मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे नए से सब्सक्राइब करके, मेरे साथ रह के, और मेरी इस वीडियो को जितना लोग तक पहुंचा सकते हो। ये भी सनातन की एक सेवा है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। माँ छिन्नमस्ता के लिए कहा जाता है कि मेरे सारे बानियाँ, सारे जितने बानी हैं वो आपके जप बने। माँ के जब हम लोग उनके विधि विधान से पूजा या ध्यान करने बैठते हैं तो माँ का एक श्लोक आता है जिसको अगर हम लोग इंटरप्रेट करें तो वो आती है कि मेरे जितने बानी हैं वो आपके जप बन जाए। मेरी हाथ के जितने मुद्राएं हैं, जैसे भी हम लोग हाथ घुमा रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, वो इसको हम लोग मुद्रा बोलते हैं। तो सारे ये मुद्राएं ये आपके ध्यान में आ जाए, मतलब आपको ध्यान करके ही मेरे हाथ के जितने भी मूवमेंट्स हो रहा है वो हो, आपके चरण को स्पर्श करने के लिए हो। अगर मैं कोई बानी बोल रहा हूँ, अगर मैं, तो वो आपके नाम हो। अगर मैं कोई भोजन कर रहा हूँ, अगर मैं कोई खाद्य ग्रहण कर रहा हूँ, तो वो आपको समर्पित। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी भोग मिल रहा है, सिर्फ आपके भोग ही मेरे खाद्य हो और आपके पेय जल वही मेरा प्रसादी जल हो। अगर मैं सो जाता हूँ तो मैं जिस भी तरह सो रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके श्री चरणों को छूने के लिए मेरी साष्टांग दंडवत बने। और अगर मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी खुशी मिल रही है, कोई आग्रह हो रहा है, तो वो सिर्फ आपको देख के खुशी मिले, आपके कथा सुन के खुशी मिले, आपके वचनों की खुशी मिले, आपके सच्चित आनंद स्वरूप को मैं अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण तरीके से जान पाऊँ।
देखो, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो ये है, इसको हम लोग पूर्ण धर्म क्यों बोलते हैं, कि अकेला बस सनातन धर्म में आपको वो आप बोल सकते हो कि ट्रिक्स है, आप बोल सकते हो वो विद्या है, वो नॉलेज है, वो आर्ट है जिसको सीखने से आप परमात्मा के साक्षात्कार कर पाते हो। ये कोई किसी का पेटेंट नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म का अंश है। सत्य सनातन धर्म हमें वो औजार प्रदान कर रहे हैं। ये बाबा जी महाराज जी के ज़माने से पहले से होते आ रहे हैं। हम लोग बहुत जोगियाँ इनका अलग अलग नाम दिए हैं, इनके ब्रांडिंग किए हैं, इनको अलग अलग नाम से परिचित कराए गए हैं सबके पास। लेकिन अगर आप वेद पढ़ते हो, अगर आप उपनिषद पढ़ते हो, तो उपनिषद भाष्य में संपूर्ण तरीके से आप किस तरह से ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो वो लिखा हुआ है। जितने भी हम लोग आप लोग बोलोगे कि क्रिया योग से हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो मेडिटेशन में, ध्यान में, धारणा में जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब हम लोग ये आँख ये करके भींच के या संपूर्ण तरीके से जब हम लोग ये एक्सरसाइजेस करते हैं, दिस आर मेन एक्सरसाइजेस, त्राटक करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस, दिस इज योगा प्रैक्टिस। ये आसन है, ये योगा के एक पर्टिकुलर आसन है जिससे आप मन को, चित्त को एक पैरेलल लेवल में ला सकते हो, एक सिमिलर डायरेक्शन दे सकते हो आप मन को। लेकिन उनका जो दर्शन है, उनका जो साक्षात्कार है, वो जब आपके अंतर्घट में होते हैं तो कैसा लगता है। तो जो माँ के ये दर्शन है, माँ छिन्नमस्ता जो है, ये हमारे जना चक्र के मालकिन हैं। इनकी अधिष्ठान यहाँ पे हमारे भ्रुकुट के बीच तृतीय नेत्र में, ये इनकी स्थान मानी गई है। जब तक माँ छिन्नमस्ता की कृपा नहीं हो पाती है, हमारी कुंडलिनी इस पोजीशन को भेद करते हुए हमारे शीर्षा चक्र को आगमन गमन नहीं कर पाएगी। आप जितने लोग नवान मंत्र करते हो बिना दीक्षा के अगर आप गायत्री जपते हो, बिना दीक्षा के अगर आप ओंकार जपते हो, काफ़ी समय आपके माइग्रेन की दर्द शुरू होती है। आपकी कोई एक साइड, या लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं, पेन होने लगती है। यहाँ तक पूजा अर्चना में आप कोई ध्यान कर रहे हो डेली, लेकिन आपके कोई गुरु नहीं है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, आप अपने मन से कर रहे हो, आपको पेन होगी। दिस इज द फिजिकल इम्प्लीकेशन of not following Sanatan in the pattern it should have been followed. Grammatically correct होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हो किसी भी भाषा में, संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, बंगला में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, चाहे जितने भी भाषा है इस दुनिया में, जितने भी शब्दकोश है
तो शब्दकोश अगर आप नहीं जानते हो तो आपका क्या नतीजा निकल सकता है, वही नतीजा निकलता है। अगर आप गुरुहीन हो, अगर आप ऐसे गुरु के पास गए हो जिन गुरु ने खुद नहीं चला है, जिन गुरु को खुद पता नहीं है कि माता भवानी क्या है, लेकिन वो दार्शनिक स्थिति में आ गए हैं और पैसा कमाने की एक जरिया बना लिया है धर्म को, तो आपको माइग्रेन होगा। ये जो जगह है इसमें दर्द होगा। छिन्नमस्ता का प्रकोप शुरू हो गया है और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपके यहाँ पे दर्द शुरू हुई, उसके बाद आपके पेट में, नाभि में परेशानी शुरू होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होगी, इंडाइजेशन शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि माता हम पूजा तो ठीक से करते हैं लेकिन गैस बहुत हो रहा है जब हम पूजा में बैठते हैं। बच्चे, आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके छिन्नमस्ता सही नहीं है। आपके रुद्र भवानी सही नहीं है। इनको चामुंडा भी कहा जाता है, रक्त चंडिका भी इनका नाम है, रक्त दंतिका भी नाम है। आप लोग सुन के हैरान रहोगे कि एक माता छिन्नमस्ता एक ऐसी है जिनको प्रचंड चंडिका नाम से भी जाना जाता है, और प्रचंड चंडिका का ही दर्शन किसी भी काली मंत्र की जप ध्यान में सर्वप्रथम होती है। जो प्रकट भयंकर रूप लेके आपके सामने आती है। छिन्नमस्ता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ मस्तक कटा हुआ ही आपको दिखेगा, ये आपके बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। छिन्नमस्ता का गला कटा हुआ रूप देखने के लिए एक साधक की जन्म जन्म की साधना लगती है। बहुत सारे जन्म बीत जाती है माता की वो रूप देखने के लिए, लेकिन प्रथम अवस्था, और ये हर बार होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने माँ को एक जन्म में देख लिया तो अगले जन्म में आपको वहीं से शुरू कर पाओगे। आपको फिर से शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अवधि जो है, आपके जो ग्रोथ सर्कल है वो बहुत जल्द होगा। आप आज देखें माता को एक रूप में, कल दूसरे रूप में देखोगे, परसों दूसरे रूप में देखोगे, क्योंकि परसों तक आपने पिछले जन्म में करके आए हो, वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो इसलिए आपको जल्दी से दर्शन होते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, तब ऐसा ज़माना नहीं था और जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो किसी कारणवश एक चोर ने अपने राजा से भागते हुए जंगल के अंदर चला गया, प्रवेश कर गया कि राजा के जो सिपाही है वो उनके पीछे आ रहे थे। तो वो सिपाही से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जंगल में आश्रय ग्रहण किया। जहाँ पे उसने आश्रय ग्रहण किया वहाँ अचानक से शेर की ध्वनि होती है। आसपास शेर की दरहाट हो सुन के वो और डर जाता है और डर के भागने लगता है। संध्या की अवस्था था, भाग के जब तक वो एक बड़ा पेड़ पाता है तब तक ऑलरेडी संध्या घनी हो चुकी है, रात आ गई। वो आप देखा ना था, वो सीधा पेड़ पे चढ़ गया। जब उसने पेड़ पे चढ़ के अपना एक बैठने का जगह बना लिया और आसपास देखा तो उसने देखा दूसरे तरफ एक जोगी बैठे हुए हैं, उनकी धूनी जल रही है और वो साधनारत है। वो ऊपर से देखता रहा
बोला चलो कम से कम कोई तो नीचे है। लेकिन उसका ये जो शांति है उसको ज़्यादा देर तक रहा नहीं। अचानक सामने वो शेर प्रकट होता है और उस जोगी को खा जाता है भयंकर तरीके से। जब शेर एक इंसान के मांस मिलता है तो वो कैसे खाएगा? आपको अगर 10 दिन बाद अगर खाना मिले तो आप कैसे खाओगे? तो डर जाता है बहुत ज़्यादा। शेर अपना पेट भर के दूर चला जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है और वो जो धुनी थी उसमें पत्ते, लकड़ियाँ थोड़ा सा और इकट्ठा करके डालता है कि कम से कम अगर यहाँ पे आग जलता रहेगा हो सकता है कि सुबह तक मैं जी जाऊँ। थक जाता है और उस जोगी के आसन में जाके बैठ जाता है। भागता हुआ आया था, जोगी के आसन में वो शांति से बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो उसको हल्का सा नींद सा आ जाता है। नींद में उसको पता नहीं क्यों डर इतना होता है, वो माँ जगदम्बा के रूप को दुर्गा 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 बुलाता रहता है और उस उच्चारण के धुन से उसका एक धुन बन जाता है अंदर, जिसको हम लोग जप बोलते हैं। बिना जाने वो जप करने लग जाता है और जप की मात्रा बढ़ते बढ़ते वो साधना के उस अवस्था में पहुंच जाता है जब उसके सामने माता भगवती स्वयं प्रकट होती है। चौंक जाता है, कहता है माँ आप आए हो, आप मेरे जैसे पापी के कहने पे आ गए, तो मुझे बचाने आए हो। माँ कहते हैं हाँ तुमने बुलाया है, बताओ क्या चाहिए है तुम्हें। तो कहते हैं कि माँ चाहना ना चाहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये क्या बात है कि आप मेरे सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाते हो। मेरे को तो पता भी नहीं है कि मैं इसके हकदार हूं कि मुझे आपके दर्शन हो गए। लेकिन यहीं पे जोगी बैठे हुए थे, पता नहीं कितने सालों से वो जोग कर रहे थे, लेकिन उनको तो शेर खा गया और मैं इतना पापी और आपका दर्शन। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ माँ, ये कैसे हो गया। माँ कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बस अभी बुलाया और मैं आके खड़ा हो गया? मेरे पास इतना वक्त है क्या? क्या तुम्हें पता है कि कितने जन्म तुमने ऐसे ही शेर के पेट में गए हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पूजा करने के लिए तुम कितने बार अपने आत्म आहुति दान कर चुके हो? चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। और माता उसके जन्म जन्मांतर दिखाते हैं। दिस हैपेंस कि जब आप महामाया की दर्शन कर पाते हो, वो परमात्मा शक्ति आपके सामने प्रकट होते हैं, अपने सारे चिलमन की वो पर्दा तक हट जाती है। वो तो सदा विराजमान है, हम देख नहीं पा रहे हैं। वो सदा हर कण कण में अवस्थित कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारे आंखों में माया का पर्दा है। जब माया छड़ने लगती है, हमारे साधना प्रगाढ़ होने लगती है, जब समाधि में आते हो, जब सिर्फ और सिर्फ उनको देखने का एक धुन आपको लग जाती है, उनकी प्यास आपको इस कदर तरसाता है कि अकेला सिर्फ आप ही आप हो और मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, मेरे लिए और कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपको देखना, आपको सामने से देखना और आपको समझना। सिर्फ ये धुन जब तक आपकी नहीं होती है तब तक उनके दर्शन के आगे माया के पर्दा रहती है। और माया की पर्दा छटने के बाद जब आपके ड्युअलिटी खत्म हो जाती है,
आपके सारे भेदभाव, परिवार, समाज, सब कुछ अंत हो जाता है, आपके शरीर की बोध तक अंत हो जाती है। तब जब महामाया प्रकट होती है, माया अपने माया को हर लेती है और आपको परमात्मा के दर्शन के लिए छोड़ देती है, तो आपको, आप जब से शुरू हुए हो तब से लेके आज के दिन का एक सिनेमा सा दिखती है, मुझे तो दिखी थी। और उसमें आप हर एक जन्म में क्या गलतियां किए हो और इस जन्म में आपको क्यों दर्शन हो रही है, इसका जो हिसाब और किताब है, द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ योर एंटायर लाइफ सिस्टम, आपको सामने आती है। ये साक्षात है। मैं जितने जोगियों से आज तक बात किए हुए सबके साथ हुआ है, जिनको दर्शन हो रखा है, जिनको सिर्फ पढ़ के बोलते हैं, उनकी नहीं कह सकती, उनके तो पता नहीं कितना कुछ हो रखा है उनके साथ, क्या क्या चक्रस खुल जाता है। आजकल तो जिसको देखो 7 चक्र खुला हुआ है, 10 द्वार खुला हुआ है, पता नहीं कि कौन से द्वार के बात कर रहे हैं। हाँ, 10 द्वार तो शरीर में होता है, लेकिन उसका काम कुछ अलग होता है। चलिए छोड़ते हैं, आज थोड़ा सा अलग ही मूड में है, तो अलग आज इसके बारे में बात नहीं करते। तो माँ के इस जो ध्यान है, माँ के स्वरूप क्या है, कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती अपने दोनों सखियों के साथ अलकनंदा में स्नान करने के लिए चली गई। तो वहाँ पे उनकी जो जन्म की कहानी है वो ऐसी है, कुछ रोचक कहानी जो मैं साक्षात सुनी थी, मैं सिर्फ उसी को दोहराऊंगी। बाकी लोक कथाएं बहुत सारे हैं और बहुत सारे मिलने को मिलती हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही। माता नहाने चली गई और वहाँ की जो दृश्य है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे अपने आप को खो लिया। काफ़ी देर तक उन्होंने जलकेली किया, खेलते रहे, वहाँ के सौंदर्य को देखते रहे, फूल उठाते रहे। दोनों दोस्तों के साथ काफ़ी देर तक बैठी रही। अचानक दोनों दोस्तों में से एक को बहुत भूख लग गई। दोस्त कौन है यहाँ पे? जया और विजया। जया और विजया को, जिसे हम लोग हिंदू शास्त्र में मानते हैं, माता की रूप को भी मानते हैं, उसी तरह जो हिंदू शास्त्र का मतलब सनातन धर्म का शाखा धर्म है, जिसे हम बुद्धिज्म, जैनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये हिंदू के शाखा धर्म है और इनमें माता की प्रकट्य है। यहाँ पे भी उनके अलग अलग नाम से है। तो माता के इन दोनों स्वरूपों को क्या होती है कि वो भी माता की ही स्वरूप है, अंश अंगिनी है, मतलब परमात्मा की अंशभूता एक अंग है, एक जीवात्मा है जो पार्वती जी की सखी के रूप में जन्म ली थी। और इस नाते पार्वती जी जब महादेव के साथ शादी रचा के, विवाह रचा के जब अपने पति के घर आए थे, तो उनको छोड़ने, बिना छोड़े उनके सखियां भी उनके साथ आए। तो बहुत भूख लगने पे दोनों ने बोले, माँ बहुत भूख लगी है। माता ने बोला थोड़ा सा रुक जाओ। काफ़ी देर हो गया, फिर दोनों ने बोला, माँ अब सहा नहीं जा रहा है, हम बहुत भूख लग रहा है। माँ ने बोला थोड़ा सा और रुको। कुछ देर बाद और रहा नहीं गया, मतलब कुछ देर करके काफ़ी देर हो गया और रहा नहीं जाता है। तो वो कहते हैं, माँ
एक छोटा सा बच्चा माँ माँ करके बुलाता है तो आप भागे चले जाते हो। हम दोनों आपके सहेलियाँ, बचपन के सहेलियाँ, हम लोग आपको बोले जा रहे हैं तब से कि बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो, और आप हमें मतलब एकदम तुच्छ कर दिए। आप हमें इतना अग्रज कर दिए कि आप हमारे बातें ही नहीं मान रहे हो, बात ही नहीं सुन रहे हो। बार बार बोल रहे हैं कि हाँ भूख लगी है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माता ने बोला थोड़ा और इंतजार करो, देखता हूँ, मैं देखती हूँ। सॉरी, मेरे बंगालन हूँ, चलो देखती हूँ। तो उन्होंने बोला कब तक देखोगी? थोड़ी काफी देर बैठी रही। अब तो दोनों का हद हो गया, इतना भूख सता रहा है, और माँ है कि ना चल रही है, ना घर चले तो भी खाना मिले, लेकिन माँ चलने को तैयार नहीं है। माँ को फिर से खाना अच्छे से हार गई, हाथ जोड़ के माँ के आगे अपने सब कुछ दांव में जैसे लगा देते हैं, ऐसे करके बैठ गए कि माँ अब आप रखोगे तो ज़िंदगी रहेगा, आप नहीं रखोगे तो ये ज़िंदगी जाने वाली है, ये रहेगी नहीं, क्योंकि इतना भूख है अब और जीवन नहीं रहेगा। माता ने हंस के, अब यहाँ पे कुछ शास्त्रविद कहते हैं अपने नोकों से, कुछ कहते हैं खड्ग से, कुछ कहते हैं तलवार से, मतलब यहाँ 3 भेद हैं। जैसे भी हो, उन्होंने अपने हाथों से अपने ही गले को चीर दिया, काट दिया संपूर्ण तरीके से, मस्तक छिन्न कर लिया, और वहाँ से 3 धारा प्रकट हुई। जब उन्होंने अपने आप को ऐसा किए तो उनकी जो मस्तक है उनके हाथ में ही आके खड़ी हो गई, और 3 धारा उत्पन्न होती है। ये 3 धारा को हम ध्यान में या अद्वैत में या उपनिषद में हमारे 3 मुख्य नाड़ी के रूप में देखा जाता है। ईरा और पिंगला नाड़ी या 2 धार जो दोनों साइड से बह रही थी, वो सीधे जाके उनके दोनों जया और विजय के मुख में अंदर गिरने लगी, और एक जो नाड़ी या और एक जो धारा है, जो सुषमा कहा जाता है, जो प्रधान नाड़ी, वो माता की ही मुख में जाके प्रविष्ट करने लगा। ये छिन्न मस्तका स्वरूप है। अगर आप लोग आंख बंद करके इस वर्णना को सुन रहे हो और सामने देख पाते हो तो खुद को भाग्यशाली समझना। डर लगेगा, इतना भयंकर, इतनी क्रूर, ये शुद्ध समापन है। छिन्नमस्ता इसलिए प्रगाढ़ है क्योंकि छिन्नमस्ता को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर छिन्नमस्ता के स्वरूप को नहीं समझोगे तो वो आपको डाकिनी लगेगी, आपको चामुंडा लगेगा, चंडिका लगेगी। लेकिन अगर आप उनको समझ गए, वो समर्पण है, वो आपका अंतिम माया है। अब अगर आप अद्वैती हो तो आप बोलोगे माता, आपने पहले बोले कि वो अंजना चक्र की अधिकारिणी है, तो उन्होंने तो मस्तक ही काट दिए। तो अंजना को सुषमा
अंजना सुषमा दोनों तो हमारे बाकी सारे चक्र से अलग हो गए, तो ऐसे कैसे? क्या ऐसा ही नहीं होता है? बाक तक आप जब तक शब्द बोल पा रहे हो, क्या आपके मन स्थिर रहता है? नहीं। आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, आपके मन कुछ ना कुछ बोल रही है। जब वो निस्तब्ध हो जाती है, क्यों? ना गला कट गया है, तो बोलेगी कहां से? जब गला कट जाता है, जब शब्द शांत हो जाता है, जब शून्य में प्रविष्ट हो जाते हो, तब ध्यान साधना में ऐसे ऊंचाई में आप आ जाते हो कि आपकी अवस्था जो है वो संपूर्ण शून्य है। तब आज्ञा चक्र उद्भाषित होती है। जो आप लोग बोलते हो ना, मेरा तो आज्ञा चक्र खुला हुआ है, मैं तो सब देख सकता हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। गला काटना पड़ता है। काटोगे? आ जाओ, मैंने काटा है। सत्य सनातन धर्म जो है वो प्रतीक रूप है। गला काटने का मतलब यहाँ पे संपूर्ण समर्पण है। गला काटने का मतलब यहाँ पे माया से संपूर्ण तरीके से हट जाना है। तब जाके माता छिन्नमस्ता मिलती है। आपके जो चक्रस है, छिन्नमस्ता अंजना में रहती है और मणिपुर चक्र में माँ की आराधना होती है, प्रयोग होती है। जो जोगी मणिपुर चक्र में माता की शरण मनन और समर्पण करते हैं, उनको माता का स्वरूप का ज्ञान होता है। जब इनको जो ध्यान जब ऊपर चढ़ता है, जोगी का ध्यान जब मणिपुर चक्र से ऊपर चढ़ता है, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र मणिपुर चक्र के ऊपर चढ़ता है, उद्वेगी जब आपके नाड़ी होती है, उस वक्त आपको ठगना सबसे आसान है। देखो, आप जब इमोशनल होते हो, I will give you the biological explanation of this. एक इमोशनल व्यक्ति सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है। एक इमोशनल व्यक्ति सबसे ज्यादा काम कर पाता है। एक इमोशनल व्यक्ति ही अचानक ऐसा काम करेगा, इतना बड़ा क्रिमिनल बन सकता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका मणिपुर चक्र सबसे ज्यादा एक्टिव है। माया यहीं टिकाता है, यहीं से दोबारा आपको नीचे फेंक देती है और यहीं पे छिन्नमस्ता आती है। छिन्नमस्ता का समर्पण आती है। माता से जित जिहाद, जितना जो कुछ करना है सब यहाँ तक ही होता है। इसके ऊपर जोगी का नहीं चलता है, महामाया की चलती है। और इसको भेदने का सबसे आसान तरीका अगर गुरु सिखाएगी तो बोलेगे बेटा जा समर्पण कर दो, शुद्ध तरीके से अपने आप को समर्पित कर दो, चाहे वो गुरु के श्री चरण में हो, तन मन धन आपके पास जो कुछ भी है गला कटवा लो, तब छिन्नमस्ता आएगी।
मैंने गला कटवाया, तन मन धन सब गंवाने के बाद 2012 के बाद मुझे सब कुछ मिला। नहीं तो सन 84 में जो जर्नी शुरू की थी वो 2012 में जाके समाप्त नहीं होती। तब दुख हुआ था और आज जो सुखानुभूति होती है, ये सुखानुभूति ना कोई पैसे से तोल सकता है, ना मर्यादा से, ना दुनिया की किसी भी वैभव से इसका आकलन किया जा सकता है, क्योंकि ये चित्त का है। इसको मैं आपको दर्शा नहीं सकती, हाँ आपको अनुभव करा सकती हूँ। आपके गुरु बन के आपको खींच के वहां तक पहुंचा सकती हूँ जहां पे आपको ये समर्पण मिले, लेकिन उसके लिए तन मन धन से समर्पित तो होना पड़ता है, यही तो नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास तक सब समर्पित रहिए। और नवरात्रा चल रही है, छिन्नमस्ता का ही समय है। आषाढ़ नवरात्रा माता छिन्नमस्ता को समर्पित होती है, क्योंकि ये ऐसा समय है, ये गुप्त नवरात्रि ऐसा समय है जब जोगियाँ अपने अपने योग विद्या से माता की प्राप्ति की संरचना करते हैं। हे जोगी, हे पथिक बंधु, समर्पित हो जाओ। और जो गृहस्थ है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हर एक जोगी को सहारा बन जाओ, उनके साधना में साथ दो, उनको दिया हुआ एक एक धन के कतरे, एक एक सेवा आपके पास पता नहीं कितने गुना के आकार लेके आपको वापस आएगा। आपके किस किस मुसीबत से आपको निकाल रहा है वो, इसका कोई माप लेखा नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हो मेरे को तो मिला नहीं, मैं तो पिछले बार तो साधना किया था। तो नाप तोल के साधना करते हो क्या? ये नाप तोल साधना में भी चलता है जो आप व्यवसाय में चलाते हो, तभी तो वो आपसे भी ज्यादा बड़ा व्यवसायी है। आप इतना सा नापने लगोगे, वो आपके इतना नाप देंगे, और जब वो नापने लगेंगे तो भाग के कहाँ जाओगे? और नापो, मेरे लिए तो भैया अच्छा है। नापोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे, तब उठाने का जिम्मा मेरा नहीं है, क्योंकि समर्पित नहीं हो तो मैं नहीं हूं। जो समर्पित है उसको गिरने की डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो सब कुछ हाथ उठा लिया है। आपको पता है ये जो आप वैष्णवों में जो देखते हो ना कि दोनों हाथ उठा के और श्री कृष्ण की भजन में लगे हुए हैं, ये क्या है आपको पता है? जब आप दोनों हाथ उठा देते हो तो आप क्या करते हो? आप किसी की पकड़ रखे हो? नहीं ना, आपको कोई पकड़ रखा है? नहीं। आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से उनके चरणों में हो, उनके हवाले में कर दिए हो। संपूर्ण समर्पण करो। ये वैष्णव तंत्र है, हाँ वैष्णव तंत्र है, क्योंकि वैष्णववाद असली अर्थ में तांत्र विद्या है। और वैष्णव तंत्र यही कहलाती है कि संपूर्ण समर्पण करो, अपने भोग विलास की त्याग करो, अपने गुरु के श्री चरणों में साष्टांग
साष्टांग दंडवत करके अपनी जिंदगी का एक एक क्षण उनके सेवा में लगा दो। ये है वैष्णव। ये तंत्र नहीं है। अघोरी क्या करता है? उसका तो सारे माया ही खत्म हो गया है। उसका तो ड्युअलिटी जो है, ये अच्छा और ये बुरा, ये ड्युअलिटी है। मैं ये खाऊंगा और ये मैं नहीं खा सकता, ये ड्युअलिटी है। ये आदमी है, ये औरत है, ड्युअलिटी। क्योंकि एक क्षण के बाद जब ना तो शरीर रहेगा, तन नहीं रहेगा, तो आप ना तो आदमी हो ना ही औरत हो, तो आप क्या हो? तब आप कुछ नहीं हो, आप आकार में ही नहीं हो। प्रभु क्या है? वो साकार भी है, वो निराकार भी है। और निराकार रूप में आप उनको जब समर्पित हो जाते हो, तब छिन्नमस्ता आके अपने रुधिर पिला के आपके मणिपुर को आपके अंजना के साथ जोड़ देती है और आप सहस्रा भेद कर लेते हैं। समाधि की उस चरम परिस्थिति में पहुंचते हो जहां आप चाहो तो वापस आ जाओ, ना चाहो तो मत आओ। अगर आपको शरीर में रह के कोई कार्य करना है, आप मुक्त पुरुष हो। यहाँ पे पुरुष साधक या साधिका नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब आपको समझाना एक पूरा एपिसोड लगेगा। मैं एक दिन पुरुष का अर्थ समझाऊंगी आपको। पुरुष का अर्थ ना मर्द या नारी से नहीं है, पुरुष अर्थ से है। पुरुषार्थ इज टोटली समथिंग एल्स. What we call is a male ego or a female ego. It's not the same. That's an entire different chapter. आज यहाँ तक ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे की एपिसोड की तैयारियाँ अच्छे से करना, क्योंकि शायद कुछ प्रश्न आएगा और नवरात्रा के बाद आऊँगी। सबसे विदा लेती हूँ। सब नवरात्रा में बहुत अच्छे से साधना करें। माता की जप, ध्यान, स्तुति जो भी आप कर सकते हो वो करना। माता के नाम ज़रूर लेना। प्रभु के नाम, आपके इष्ट के नाम ज़रूर लीजिएगा। और सत्य सनातन धर्म की सेवा हर एक प्रकरण में कीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, ज़रूर ज़रूर कीजिए। ये वक्त इसके मांग रखती है। नमस्कार। रेणु रना